नमस्कार। आज हम बहुत प्यारा गीत ले रहे हैं। तेरे प्यार ने मुझे परवाना बना दिया, मैं चाहता था रोशनी शम्मा बना दिया। परवाना कौन है? जो शम्मा में जलने को आतुर है। हे परमात्मा, तेरे प्यार में मैं इतना डूब गया कि मैं परवाना बन गया। मैं बस तेरे प्यार की शम्मा में जलना चाहता, मिटना चाहता हूँ। जब परमात्मा की कोई प्रेम में डूबता है, जब प्रेम में पड़ता है, तो उसका वजूद मिटने लगता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है, बस वो शून्य होने लगता है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर अभिव्यक्ति है कि परमात्मा के प्रेम में सारा का सारा अहंकार शून्य होने लगता है। मेरा वजूद मिट गया, मैं चाहता था रोशनी शम्मा बना दिया। और मैं चाहता था कि मुझे कोई रोशनी मिले, मुझे कोई मार्ग दिखाने के लिए कोई उजाला मिले, लेकिन तूने मेरे ही भीतर दीप जला दिया, मेरे ही भीतर का दीपक रोशन कर दिया कि मुझे तो रास्ता मिला ही, लेकिन मेरे भीतर के दीपक से, मेरी रोशनी से और लोगों को जो भटके हुए थे उनको भी मार्ग तू दिखाने लगा कि तूने मुझे खुद ही शम्मा बना दिया। मैं खोजने गया था मिले रहबर कोई, मेरे यार ने मुझे ही मसीहा बना दिया। गुरु को तो सब खोजते हैं, मैं भी खोज रहा था और गुरु को मैंने खोजा, ओशो को पाया। लेकिन ओशो को पाकर, ध्यान की ज्योति जगाकर, परमात्मा को जानकर, उसके प्रेम में पढ़ते पढ़ते तूने मुझे खुद ही भक्त को जैसे भगवान ही बना दिया हो। और गुरु को खोजते खोजते कब मैं खुद मसीहा बन गया, इसका मुझे एहसास ही नहीं रहा। मैं खोजने गया था मिले रहबर कोई, मेरे यार ने मुझे ही मसीहा बना दिया। लेकिन चाहे मैं मसीहा हूँ, चाहे मुझे तूने मेरे माध्यम से औरों के दीपकों को तू रोशन कर रहा है, लेकिन मेरे भीतर तो सिर्फ तेरा प्रेम है। मेरे भीतर तो बस उस परमात्मा की लौ लगी है। मैं उस प्रेम में मस्त रहता हूँ, मैं उस प्रेम में हमेशा तेरी याद से भरा रहता हूँ। जब तक थी ख्वाहिशें तब तक दूर थी मंजिल, जब कुछ न चाहिए तो शहंशाह बना दिया। जब परमात्मा के प्रेम में कोई भक्त पड़ता है, जब तक उसकी कामना होती है तब तक परमात्मा नहीं मिलता। ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि परमात्मा को पाने की कामना को भी एक दिन गिरा देना पड़ता है। ये आखिरी कामना है जो गिरती है, बाकी संसार की सब कामनाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन प्रभु पाने की कामना को भी एक दिन गिराना पड़ता है और तब जाकर भीतर परमात्मा अवतरित हो जाता है। जब तक कोई भी कामना थी, जब तक तुझे पाने की कामना भी शेष थी, तब तक भी दूर मंजिल थी। लेकिन जैसे ही सब कामनाएं गिरी, वैसे ही तू मेरे भीतर अवतरित हो गया। जब कुछ न चाहिए था तो शहंशाह बना दिया। और जब सारी कामना गिर गई कि अब कोई चाह नहीं, बस अब परमात्मा तेरी याद में तो था, लेकिन तुझे पाने की भी चाह खत्म हो गई, तो देखा कि तूने सब कुछ दे दिया और स्वयं को ही दे दिया। तभी कोई भक्त, कभी कोई शिष्य शहंशाह बनता है जब उसे परमात्मा की दौलत मिलती है, जब उसे परमात्मा स्वयं मिलता है। उससे बड़ा कोई शहंशाह नहीं जो परमात्मा की याद में, परमात्मा के स्मरण में जी रहा है। ये थे रास्ते में आए मेरे दैरो हरम भी, है शुक्र इश्क रब ने दीवाना बना दिया। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये रास्ते में आते हैं क्योंकि ये रास्ते का मार्ग है, लेकिन इसमें मंजिल नहीं लोग, लेकिन इसमें अटक अटक जाते हैं। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, इसमें जाने में बुरा नहीं, लेकिन इसमें अटकना बुरा है। ये शुरुआत के लिए ठीक है, झुकने के लिए एक द्वार है, झुकने के लिए एक माध्यम है। ऐसे ही मेरे रास्ते में भी ये आए, लेकिन क्योंकि मुझे प्यार तुझसे था, मैं तुझे पाना चाहता था, इश्क तुझसे करता था, तेरी खोज थी, तो ये मेरे बाधक नहीं, बंधक नहीं बन सके। इन्होंने मुझे बाधा नहीं दी, बल्कि मैं यहाँ से गुज़र गया और तेरी याद में मैंने तुझे पा लिया। ये तेरा ही शुक्र है शुक्र इश्क रब ने दीवाना बना दिया। ये तेरा ही शुक्र है कि तुझसे जो इश्क की लौ मेरी जली रही, लगी रही, उससे मैं तेरा दीवाना तुझे पा ही गया। यह राह वफ़ा है, इसमें होश चाहिए, गाफिल जो रहे मजनू या लैला बना दिया। लेकिन ये मार्ग ऐसा नहीं कि जिसमें सब कुछ आदमी भूल जाता है।
दीवाना है, इश्क में है, लेकिन आत्मस्मरण बना रहता है, खुद की याद भी बनी रहती है और तेरा ख्याल भी बना रहता है। ये प्रेम ऐसा नहीं कि जो बेहोशी में ले जाए, बल्कि ये प्रेम ऐसा है जो होश को और प्रगाढ़ करता है, इतना प्रगाढ़ कि स्वयं की भी अनुभूति हो जाती है और उस परमात्मा का ख्याल भी बना रहता है। ये प्रेम वैसा नहीं जैसे गाफिल जो रहे मजनू या लैला बना दिया, कि जो बेहोश करता है मजनू को या लैला को। मजनू को लैला का ख्याल तो था, लेकिन स्वयं का कोई ख्याल नहीं था। तो ऐसा प्रेम नहीं है मेरा तुझसे। मेरा प्रेम ऐसा है कि तेरा ख्याल भी बना रहता है और मुझे मेरे प्रति होश भी बना रहता है। मुर्शिद ने कहा, जा तू भीतर की गुफा में, फिर जाने कब फना कर खुदा बना दिया। और मुर्शिद ने मुझे सिखाया। मुर्शिद ने क्या सिखाया? मुर्शिद ने पहले तेरी पहचान करवाई, तुझसे प्रेम करवाया, मुझे भीतर डूबना सिखाया। ध्यान की गहराइयों में, समाधि के क्षणों में, जब मैं तेरे प्रेम में तुझसे एक होता रहा। मुर्शिद ने कहा, जो भीतर की गुफा में, भीतर की गुफा और है कौन सी? ये अंतराकाश, ये मेरे भीतर की गुफा, जहाँ जिस सेज पर परमात्मा से मिलन होता है। हर शिष्य को, हर साधक को इस अंतराकाश, इस दशम द्वार का पता करना होता है, जहाँ निशून्य होकर, निर्विचार होकर, निर्विषय होकर उस परमात्मा का बोध ही नहीं होता, बल्कि उस परमात्मा की अनुभूति करते 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 उससे प्रेम हो जाता है। इस अंतर आकाश में उससे जब प्रेम होता है तो प्रेम में दो नहीं रहते, प्रेम में मिट जाता है, शिष्य मिट जाता है, भक्त मिट जाता है और भगवान हो जाता है। क्योंकि प्रेम ही ऐसा माध्यम है जहाँ पर दो का भेद समाप्त होकर केवल एक ही बचता है, और वो एक और कोई नहीं, बस वो भगवत्ता, वो अद्वैत में, वो परमात्मा के होने का एहसास, बस वही बचता है कि मेरा वजूद तुझसे अलग नहीं, बल्कि मेरे भीतर तेरी ही लौ जल रही है, मेरे भीतर तेरी ही क्षमा जल रही है। मेरा कोई अपना वजूद नहीं, जो है बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। मुर्शिद ने कहा, जा तू भीतर की गुफा में, फिर जाने कब फना कर खुदा बना दिया। कब मैं तेरे याद में, तेरे प्रेम में डूब कर बस तू ही तू हो गया, कि बस भक्त भगवान हो गया। अब मेरे भीतर जो जीता है वो मैं नहीं, वो तू ही जीता है। क्योंकि जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ मुझे सब जगह तू ही तू नज़र आता है। मेरे भीतर भी तू है, मेरे बाहर भी तू है। इस पूरी सृष्टि में मुझे तेरे सिवा और कोई नज़र नहीं आता। इस साधना की बहुत गहराइयों की बात है। हमें भी उससे प्रेरणा लेकर जागना होगा कि उस परमात्मा को पाने के लिए हम बाहर इस संसार में खूब भटकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में हम जा जाकर उसे तलाशते हैं, लेकिन परमात्मा वहाँ नहीं। परमात्मा सबसे पहले अगर अनुभव में आता है तो अपने भीतर अनुभव में आता है कि मैं, मेरी आत्मा, वो परमात्मा का जो अंश है, उसका एहसास, अपनी चैतन्यता का एहसास होता है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। हमें भी उस आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा, हमें भी अपने भीतर डूबना होगा, हमें भी किसी काबिल मुर्शिद के चरणों में जाकर उसे सीखना होगा कि अपने भीतर प्रवेश करने का, अपने भीतर की गुफा में जाने का क्या मार्ग है, जहाँ पर मेरा उससे मिलन हो सके। और ना केवल मिलन, बल्कि उसके इतने गहन में मैं प्रेम में डूब जाऊँ, उतने गहन प्रेम में मैं डूब जाऊँ कि बस मैं भी वही हो जाऊँ, भक्त भगवान हो गया, भगवत्ता को उपलब्ध हो गया। ऐसे ही एक दिन हम सब भी उस भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं, उस परमात्मा को पा सकते हैं। बस खोजने निकलना होगा, तलाश करनी होगी, और जब आप खोजने निकलोगे तो मंजिल को सामने पाओगे। अफसोस इस बात का है कि ना केवल हमारी खोज शुरू होती है, हमारे भीतर प्रश्न भी नहीं उठता कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं। अपने भीतर प्रश्न उठाओ, इस जीवन के प्रति अपने भीतर प्रश्न उठाओ, परमात्मा कैसा है। अपने भीतर प्रश्न उठाओ कि साधना कैसे करनी होगी और उसे कैसे पाना होगा। तो निश्चित आपके जीवन में भी कोई कामिल मुर्शिद मिल जाएगा जो आपका मार्ग रोशन करेगा। धन्यवाद।